जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। ठीक है, आज हमारा जो प्रश्न होगा सोशल साइंस क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले प्रश्न होंगे। क्या होंगे 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसी से संबंधित आज हम प्रश्न लेकर आए हुए हैं। ठीक है, 20 प्रश्न आपके पास होगा जो कि आप ओमार सीट में भरते हैं उसी का क्वेश्चन होगा। ठीक है, देरी ना करते हुए अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया क्या है, हमारा पहला प्रश्न दिया है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। क्या है दिया गया, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। ऑप्शन दिया 1774, 1789, 1815 और 1857। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1789 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1789 ईस्वी हमारा जो बी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1789 ईस्वी हमारा फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया क्या है, दूसरा प्रश्न दिया गया क्या है हमारा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कथन किसने कहा। क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन दिए गए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कथन कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न तीसरा कह रहा है क्या है, भारत में कितने राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। कहने का अर्थ है भारत में ऐसे कितने राजनीतिक दल हैं जिन्हें क्या है राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताएं प्रदान की गई हैं। ऑप्शन में दिए गए 6, 7, 8 और 9। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कितना हो जाएगा 8। जो हमारे राजनीतिक दलों की संख्या जिन्हें मान्यताएं प्राप्त की गई वह उनकी संख्या कितनी है, 8। हमारा जो सी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक दलों की संख्या 8 है जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताएं प्रदान की गई हैं। प्रश्न चौथा कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन दिए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। हमारा जो भारत का संविधान लागू हुआ था वह हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी। कब हुआ था, तो हो जाएगा सही आंसर आपका 26 जनवरी 1950 में। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। इसी दिन हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी को। जो आपका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न पाँचवा दिया गया क्या है, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का आधार है। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का आधार। ऑप्शन दिए गए तानाशाही, चुनाव, वंशानुगत शासन और सैन्य शक्ति। ठीक है, जो लोकतंत्र का प्रमुख आधार माना जाता है वह क्या माना जाता है, चुनाव माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुनाव के द्वारा ही लोकतंत्र का निर्माण होता है। आप लोग को यह बार बार बताएं, यह प्रश्न आपका स्टार प्रश्न होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न छठवां दिया गया क्या है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन दिएगा उद्योग, शिक्षा, कृषि और व्यापार। जो भारत में हरित क्रांति संबंधित है वह प्रमुख रूप से किससे संबंधित है, कृषि पर। किससे संबंधित है, कृषि। क्योंकि कृषि के अंतर्गत जो हमारे फसल हैं यह सब हरे भरे होते हैं, इसलिए इस क्रांति का नाम क्या दिया गया, हरित क्रांति दिया गया। ठीक है, भारत में हरित क्रांति संबंध कृषि से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न सातवां दिया गया क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है। दिया गया प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन दिए गए वस्तुओं का निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, सेवाएं प्रदान करना और व्यापार करना। ठीक है, जो हमारा हो जाएगा प्रमुख क्षेत्र का प्रमुख मुख्य कार्य हो जाएगा वह हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब क्या आते हैं हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसमें जो प्राकृतिक संसाधन जैसे जमीन हो गया, क्या हो जाएगा, जमीन आपका हो जाएगा भूमि, भूमि और पेड़ पौधे ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। जल भी हो जाएगा हमारा, जो प्राकृतिक रूप से जल प्राप्त होता है उसी का उपयोग करके हम कृषि का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न आठवां दिया गया क्या है, भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। दिया गया भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा। ऑप्शन दिया लोहा और इस्पात, कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग और चीनी उद्योग। जो भारत है हमारा वह सबसे बड़ा उद्योग उसका किसका है, कपड़े का उद्योग सबसे बड़ा माना जाता है। वस्त्र उद्योग जो है क्या है, वस्त्र उद्योग में भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, वस्त्र उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, भारत सबसे बड़ा किसका उद्योग है, कपड़ा का उद्योग हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया नौवां क्या है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। जो लोकतंत्र को प्रमुख रूप से सफल बनाया जाता है वह किस कारण होता है। ऑप्शन ये सेना, जनता की भागीदारी, अमीर लोग और विदेशी देश। ठीक है, जो लोकतंत्र की प्रमुख सफलता होती है वह जनता की भागीदारी होती है। ठीक है, जनता की भागीदारी मतलब इनके मताधिकार जो होते हैं, मताधिकार द्वारा लोकतंत्र को सफल बनाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब जब जनता लोग किसी भी पक्ष को वोट देती किसी भी पार्टी को तो उसी की सरकार बनती है और लोकतंत्र का
निर्माण होता है। ठीक है, जनता की भागीदारी बहुत आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न 10वां दिया गया क्या है, दिया गया भारत चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है। क्या है भारत चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन दिया गया कानून बनाना, चुनाव कराना, न्याय देना है, टैक्स वसूलना। ठीक है, जो भारतीय चुनाव का आयोग होता है वह क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, चुनाव कराना ही होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है चुनाव आयोग का मुख्य कार्य। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि इसका अर्थ जो होगा चुनाव से ही संबंधित होगा। ठीक है, चुनाव जो इलेक्शन होता है वह इलेक्शन कमीशन कहलाता है। ठीक है, चुनाव आयोग जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न 11वां दिया गया क्या है, 11वां प्रश्न कह रहा है हमारा, भारत में संघीय व्यवस्था का अर्थ है। भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसका प्रमुख अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए, एकल सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों का विभाजन, तानाशाही शासन, राजशाही शासन। ठीक है, हमारा जो भारत में संघीय व्यवस्था शासन का अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकारों का विभाजन। और कहने का अर्थ है केंद्र और राज्य के मध्य सत्ता का स्पष्ट रूप से जो बंटवारा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सरकार का विभाजन कहते हैं, सत्ता विभाजन कहते हैं, संघीय व्यवस्था इसी को हम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे हमारा प्रश्न दिया गया ब्रह्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है बेरोजगारी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। क्या है स्टार प्रश्न है, यह समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। बेरोजगारी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। ऑप्शन देखिए, शहरी, ग्रामीण, औद्योगिक और सेवा। सबसे अधिक जो बेरोजगारी पाई जाती है वह किस क्षेत्र में पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। क्या किस क्षेत्र में पाई जाती है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गांव में क्या होता है, लोग अधिकतर एजुकेशन की ओर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, वह अलग चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं, जबकि शहर और क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र जो होती है यह सब अपने काम की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो थोड़ा वीक है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का अभी उतना विकास नहीं हो पाया जितना कि अन्य क्षेत्र में है। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न 13 कह रहा है क्या है वैश्वीकरण का मुख्य कारण क्या है। वैश्वीकरण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन दिए, परिवहन और संचार, शिक्षा, खेती और मौसम। वैश्वीकरण जो प्रमुख अर्थ हो जाएगा, कारण हो जाएगा, वह हो जाएगा परिवहन और संचार। इसी से हमारा वैश्वीकरण का संबंध हो गया, किससे, परिवहन। ठीक है, परिवहन जो होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन, और क्या होगा मीडिया, संचार जिसे हम कहते हैं संचार, इसी के द्वारा ही हमारा वैश्वीकरण का क्या होता है, स्टार्ट होता है, वैश्वीकरण का यहाँ से उद्गम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, परिवहन के द्वारा क्या होता है, व्यापार की बढ़ती है, और संचार के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इसलिए जो प्रमुख भागीदारी परिवहन और संचार के द्वारा ही वैश्वीकरण का उद्यम किया जाता है। आगे हमारा प्रश्न दिया गया 14वां क्या है, भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली। भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली है। आइए देखते हैं, हमारा दिए ऑप्शन में वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग और संसद। जो भारत में योजना आयोग की जगह ली है वह क्या है, नीति आयोग ने ही ली है। ठीक है, किसने ली है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग ने भारत में योजना आयोग की जगह को ले लिया है। ठीक है, कौन सा आयोग होगा, नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा जो प्रश्न दिया गया है क्या है, 15वां प्रश्न दिया गया है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है। क्या है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए गए, संरक्षण, शोषण, नष्ट करना और व्यापार। संसाधनों का जो विवेकपूर्ण उपयोग होता है उससे हम क्या कहते नाम देते हैं, संरक्षण। क्या कहते हैं, संरक्षण। कहने का अर्थ है क्या है, कहने का मतलब है कि यदि हम संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग करें, उसे अधिक वेस्ट ना करें और सही तरीके से वेस्ट करें ताकि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे देश का अधिक विकास होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न 16 दिया गया है क्या है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। ऐसा कौन सा संसाधन है जो मानव ने बनाया। ऑप्शन दिया, नदी, जंगल, मशीन और मिट्टी। ठीक है, नदी को आदमी नहीं बना सकता, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाए। जंगल को भी आदमी नहीं बनाता है, पेड़ लगा सकते हैं हालांकि, और मिट्टी ये भी नहीं होगा। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मशीन। क्या हो जाएगा, मशीन हो जाएगा। मशीन जो है एक मानव निर्मित संसाधन है। मशीनरी वर्क जो होता है हमारा क्या होता है, ह्यूमन मेड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न 17वां दिया गया क्या है, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है। ठीक है, जो भारत में वोट डालने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है, किसी भी सरकार को चुनाव करने का अधिकार जो होता है, कितना वर्ष होना चाहिए। आप ऑप्शन दिए 21 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष और 25 वर्ष। ठीक है, हमारा जो एक सिटीजन
एज है वह कितना है, 18 वर्ष मानी जाती है। कितना वर्ष माना जाता है, तो हमारा हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 वर्ष की एज में अगर हैं तो आप एक देश के नागरिक कहलाएंगे, सिटीजन कहलाएंगे। ठीक है, प्रश्न 18 दिया गया क्या है, संविधान का संरक्षक कौन है। संविधान का संरक्षक कौन है, अर्थात संविधान की रक्षा कौन करता है। ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और संसद। जो हमारा संविधान का संरक्षक हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, हमारा जो न्यायालय संस्था बनी हुई है वह संविधान का संरक्षण करता है और इसी के अनुसार उसका अनुपालन भी करता है। ठीक है, अनुपालन भी करता है, इसलिए वह क्या हो जाएगा, हमारा संविधान का संरक्षक कहलाएगा सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न 19वां दिया गया हमारा क्या है, सेवा क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है। सेवाएं प्रदान करने वाली क्षेत्र कौन सी है। ऑप्शन दिया है खेती, कपड़ा उद्योग, बैंक और खनन। हमारा जो सेवा क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा वह हो जाएगा बैंक। क्या हो जाएगा, बैंक हमारी क्या होती है, सेवाएं प्रदान करती हैं। अर्थात जो हम धन होता है, धन का क्रमचय संचय जो करते हैं बैंक के द्वारा ही करते हैं। आपका नंबर सी आपका करेक्ट। इसलिए हमें बैंक क्या करती है, सेवाएं प्रदान करती है, आपके संपत्ति को, प्रॉपर्टी को सुरक्षित कर रखती है। ठीक है, सेवाएं प्रदान करने क्षेत्र हमारा जो हो जाएगा बैंक हो जाएगा। आपका नंबर जो आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न 20वां दिया गया क्या है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किसके विरुद्ध था। क्या है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन वह किसके विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन देखिए, फ्रांसीसी शासन, पुर्तगाली शासन, ब्रिटिश शासन और मुगल शासन। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो विरुद्ध था वह किसके विरुद्ध था, हमारा जो हो जाएगा ब्रिटिश शासन। कौन सा शासन हो जाएगा, ब्रिटिश शासन जो था उसी के हमारा भारतीय राष्ट्रीय क्या था, आंदोलन विरुद्ध था। ठीक है, ब्रिटिश शासन। आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करते जाइए।